अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। अध्यात्म तथा आयुर्वेदिक ज्ञान पर कुछ मैं प्रकाश डाल रहा हूँ जो शास्त्र समक्ष में है। यह भगवान श्री कृष्ण के जो मुखारबिंद से निकला गया शब्द है, ये श्रीमद् भागवत गीता है और भैंसा जतनावली है, आयुर्वेद का यह महाग्रंथ। तो रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुण 3 गुण है और रोग भी 3 है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज में काहि ने व्यापा। दैहिक मैंने होता देह से जो उत्पन्न हुआ रोग, दैविक मैंने दैव के प्रकोप से जघन्य अपराध आपने किया, रोग रूपी दंड दिया प्रकृति ने, उसको दैविक रोग कहा जाता है। भौतिक में अखाद्य पदार्थ का सेवन, असंयम नियम, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन, इस प्रकार से जो उत्पन्न होता है रोग उसको भौतिक कहा जाता है। तो दैविक रोग नहीं छूटेगा। दैविक रोग के बारे में बताया है रामायण में तुलसीदास ने कि जाको प्रभु दारुण दुख दई, ताके मति पहले हर लेई। मति में होता है बुद्धि। जिसको प्रभु ने, प्रकृति ने जो जघन्य अपराध किया है उसके एवज में जो है उसको रोग रूपी दंड दिया है, वह नहीं छूटेगा। क्योंकि इसलिए कि सुमति कुमति सब के उरदही, वेद पुराण संत असकहीं। उनका जो है ना सुमति देगा नहीं, उसको कुमति दे देगा ईश्वर ने। चूँकि इसलिए प्रकृति ने ही उसको दंड दिया है। उसका जो है आयुर्वेद के प्रति बड़ा निंदा करेगा, प्रकृति के तरफ उंगली उठाएगा, वह हरि का भी निंदा करेगा, भगवान को भी नहीं मानता है। हरिहर निंदा सुने जो काना, पाप लगे कौघात समाना। जो हरि का प्रकृति पर उंगली उठा रहा है, तो आयुर्वेद पर आलोचना कर रहा है, तो समझ लीजिए उसका पाप का पुण्य जमा है। अतः उसको सद्बुद्धि सद्ज्ञान उसको अच्छा नहीं लगा। जैसे तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सहाय, ज्वरों के ताप से, जैसे ज्वरों के ताप से अन्नों की रुचि जाए। अर्थात जो पिछले पाप से पुण्य जमा है उसको हरि का चर्चा अच्छा नहीं लगता है, अध्यात्म ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। जिस प्रकार जिसको बुखार हो जाता है उसको खीर अच्छा नहीं लगता है। हे हमारे भारत के प्यारे सज्जनों, मैं वैद्य होने के नाते मैं वैदिक भी लाभ में आपको देना चाहता हूँ। आयुर्वेद से मैं तहे दिल से आपका सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। सदैव ज्ञान से सेवा करने के लिए मैं आपका निरंतर 40 वर्षों से लगा हुआ हूँ, उपस्थित हूँ। और इसमें जरा सा भी कोई गुप्त नहीं रखते हैं। आपको भैंसा जितना भी रख कर करके आपको उस पर विषय में पढ़ करके सुनाएंगे, ज्ञान बताएंगे कि महाताल के स्वर रस इसका कम्बाइनेशन बताएंगे, अमृता गुगुल इसके कम्बाइनेशन बताएंगे, रसला अब्रब गुगुल इसमें देखिए क्या क्या इससे फ़ायदा होगा इसके बारे में बता देते हैं। पहले उसी के बारे में बता देंगे, जरा सुन लीजिए क्या कौन फ़ायदा है इसमें जो बताया गया है। इस औषधि का नाम है रसरा अभ्र गुगुल, मैंने अवरक जो है उसमें दिया गया है। देख लीजिए भैंसा जतनावली है। शुद्ध पारा 2 तोले, लो भस्म 2 तोले, शुद्ध गंधक 2 तोले, अवरक भस्म 4 तोले और शुद्ध गुगुल 2 कड़ लेवें। फिर इन सब को गिलोय के 1 प्रस्थ रस और जो है त्रिफाले के 1 प्रस्थ क्वाथ में मिलाकर मंद मंद अग्नि द्वारा सैन्य धीरे धीरे पाक करें। जब रस पकते पकते गाढ़ा पड़ जाए और उसमें कुटकुटा त्रिफला दंती गिलोय इंद्रायण की जड़ वाइवड़िंग नागकेसर और निशोच ये प्रत्येक औषधि 1-1 तोला लेकर बारीक चूर्ण कर करके डाल देवें। इसको प्रतिदिन 1-1 तोला परिमाण लेकर गिलोय के क्वाथ के साथ सेवन करें। यह सर्वांग में फैले हुए घोर तर वात रक्त और गलित कुष्ठ को दूर करता है तथा 18 प्रकार के कोढ़ कुष्ठ जिसको कहा जाता है 18 प्रकार के हैं, कृमि रोग, पथरी, बहुत से सज्जन कहते हैं पथरी छुटता नहीं। देख लीजिए जो वर्णन किया गया है, हम और आप जिस समय नहीं थे उस समय जो आपके प्राचीन महापुरुषों के द्वारा लिखे गई, वैद्यगणों के द्वारा लिखे गई शास्त्र है। देखिए पथरी, भगंदर, बवासीर, श्वेत कुष्ठ जो चरका कहते हैं, कमला, अपची, गंडमाला गला में जो रहता है, पामा, खुजली, विवृचिका, चर्मदल, ददु,
आदि रोगों को निसंदेह नष्ट करता है। वात रक्त को नाश करने के लिए इस रसरा अभ्रक नामक गुगुल को पूर्व काल में धन्वंतरी महाराज ने बनाया है। यह वात रक्त में अमृत के समान गुण करता है। इसमें जरा भी संदेह करना, इसका समझ लीजिए वह पाप का पुंज उसके मस्तिष्क में जमा है। अगर इस शास्त्र पर उंगली उठाता है उसको कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब समझ लीजिए पाप से वह जो आयुक्त है इसका मस्तिष्क से सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। अतः हम भारतवासियों से निवेदन करता हूँ कि आपके महापुरुषों ने जो शास्त्र में ज्ञान को संकलित किया उसको पढ़ करके समझ करके अपने हाथ से औषधि तैयारी करके उसका अमल करके लाभ प्राप्त करें। यही हमारी हार्दिक की इच्छा है। इसमें गुण भी बता रहा है कि 3 गुण है। कौन कौन गुण? ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। देखिए 14 अध्याय के 18वें श्लोक में बताया है, ऊर्ध्वं गच्छति सत्व तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्ति अस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अर्थात इसका हिंदी है सतोगुण। गुण 3 है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसमें जो बताया इसका हिंदी जो अभी आपको हमने पढ़कर सुनाया, सत्व गुण में अस्तित्व मनुष्य ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, रजोगुण में अस्तित्व मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में अस्तित्व तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। अर्थात उसका अधः पतन हो जाता है। 84 लाख योनि में वह परिभ्रमण करते रहता है। सदाचार का पालन करें, सतोगुण में रहेंगे तो क्या होगा? सद्बुद्धि होगी और सद्बुद्धि होगा तब जो है लोक और परलोक में जो है आनंद, सुख, समृद्धि, शांति स्थित रहेगा। अतः सतोगुण में रहें, सदाचार का पालन करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। और दूसरा रोग के बारे में जो है बात रोग के बारे में मैं आपको दूसरे पार्ट में बताएंगे। तब के लिए अपना शब्द को विराम देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि इसलिए हमारा जो है ज्ञान दान देने में, प्रोत्साहन में वृद्धि होगा। मैं और उत्साहित होकर करके श्रीमानों का प्रत्येक दिन सेवा करने में संलग्न रहूँगा। उत्साह में परिवर्धन हेतु मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।